संत सिंगाजी महाराज के धाम पहुंचे गोभक्त 12 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं। गोमाता के उपासक किसी से नहीं लेते दान। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पावन धरती पर अनेक अवतारी संतों ने जन्म लेकर समाज को धर्म और सेवा का मार्ग दिखाया है। उन्हीं दिव्य संतों में एक नाम बड़े ही आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, संत सिंगाजी महाराज का। भक्तों की आस्था है कि संत सिंगाजी महाराज कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतारी रूप है। उनके जीवन से जुड़ी अनेक चमत्कारी कथाएं आज भी लोगों की जुबा पर है, जो उनकी दिव्यता और अद्भुत शक्ति को सिद्ध करती है। भक्तों की मान्यता है कि एक बार कुछ संतगण मां नर्मदा में स्नान हेतु जा रहे थे। मार्ग में संत सिंगाजी महाराज उन्हें मिले। जब उन संतों ने सिंगाजी महाराज से नर्मदा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया, तब सिंगाजी महाराज ने बड़ी सरलता से कहा, मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही क्या है, मां नर्मदा स्वयं दर्शन देने यहाँ आएगी। भक्तों का कहना है कि यह वाक्य मात्र भविष्यवाणी नहीं था, बल्कि साक्षात चमत्कार बनकर सामने आया। कुछ वर्षों पूर्व संत सिंगाजी महाराज के मंदिर के चारों ओर नर्मदा का जल भराया और मंदिर नर्मदा के पवित्र जल से घिर गया। यह दृश्य देख श्रद्धालु की आस्था और भी गहरी हो गई। ऐसे ही एक और कथा जो भक्तों के हृदय में बसती है। जब संत सिंगाजी महाराज अपने गुरु ब्रह्मगिर जी की सेवा में थे, तब गुरुजी ने उनसे गौ माता का दूध लाने को कहा। संत सिंगाजी महाराज ने बिना संकोच कुंवारी केड़ी नामक गोमाता का दूध निकाला और गुरु को समर्पित किया। यह प्रसंग आज भी गुरु भक्ति और गौ सेवा का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इन्हीं अद्भुत और चमत्कारी संत सिंगाजी महाराज की पवित्र धाम के दर्शन करने इस बार पहुंचे हैं राजस्थान की हल्दी घाटी से आए गोभक्त, जो पिछले 12 वर्षों से पदयात्रा पर है। इन गो भक्तों की निष्ठा और सेवा भावना की मिसाल दी जाती है। वे गांव-गांव में गोमाता की महिमा का बखान करते हैं, लोगों को गौ सेवा और संरक्षण का महत्व बताते हैं और समाज में गोमाता के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि गोभक्त अपनी पदयात्रा पूरी तरह स्वयं निर्भर तरीके से करते हैं। वे ना तो किसी के घर रुकते हैं, ना ही किसी प्रकार का चंदा, दान या सहायता लेते हैं। वे अपने खर्चे से ही यात्रा करते हैं और यही उनका सच्चा तप है। इन गोभक्तों का संकल्प है कि वे 32 वर्षों में संपूर्ण भारत का भ्रमण करेंगे। हर राज्य में वो 2-2 महीने रुककर गोमाता की महिमा का प्रचार करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे। खंडवा में इन गो भक्तों को आगमन पर श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और संत सिंगाजी महाराज की समाधि पर उनके साथ मिलकर गोमाता की वंदना की। उनके तप, त्याग और सेवा भावना से खंडवा के लोगों ने भी प्रेरणा ली और गो सेवा का संकल्प लिया। यह अनोखी कहानी हमें बताती है कि संतों की धरती निमाड़ आज भी पुण्य, सेवा और धर्म की खुशबू से महक रही है। संत सिंगाजी महाराज जैसे महापुरुषों की कथाएं और ऐसे गोभक्तों की साधना हमें आज भी धर्म और सेवा के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। खंडवा से ठाकुर पदम सिंह गौड़ की रिपोर्ट। गौ कथा थोड़ा जोर से बोलिए। धीरज गोपाल सरस्वती। आप जो यात्रा कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हो? गौ माता और सनातन धर्म के विषय में गांव-गांव में 1.5 घंटे का प्रवचन होता है। संस्कृति के बारे में लोगों को थोड़ा समझाते हैं, गौ सेवा के विषय में। कब से कर रहे हैं आप? 4 दिसंबर 2012 से हल्दी घाटी मेवाड़ से चली यात्रा। क्या संकल्प लेके निकले थे आप? संकल्प यही है, 31 वर्ष तक पैदल पूरे भारत का भ्रमण है। गांव-गांव में गौ माता के आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्वरूप को, ईश्वरीय स्वरूप को लोगों के सामने रखना है। देसी गौ माता का महत्व समझाना है कि वास्तव में गौ माता क्या चीज़ है। पहले उनको अच्छी तरह जानो, जान करके फिर शास्त्रों में तरीका बता रखा, अपनी माँ मान करके प्रेम से उनको अच्छी तरह घर में रखो, तो फिर गाय माता अपने को सब कुछ देती है। तकदीर और तस्वीर भी गौ माता बदल सकती है। उनको अच्छी तरह रखना पड़ेगा पहले। ये सच्चाई लोगों को बताने के लिए यात्रा निकाली है। जैसा कि अभी हम लोग बोलते हैं गौशाला, जी, है ना? और गौशाला का मतलब होता है किसी को जगह देना, स्थान देना, जी, है ना, संरक्षण देना। जबकि गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम देवी देवता को संरक्षण दे सकते हैं? संरक्षण अपन नहीं दे सकते, अपने को संरक्षण गौ माता दे रही है। सनातन धर्म के चारों वेदों में लिखा है, गावो विश्वस्य मातृ। गौ माता पूरे संसार की माँ है, पूरी सृष्टि की माँ हो। अपना पालन पोषण गौ माता करती है। कुछ संगठन ने जैसा गौ रक्षा बना के रखे हैं,
तो हम गौ रक्षा करते हैं कि गौ की सेवा करते हैं? अपन सेवा कर सकते हैं, रक्षा अपन से नहीं होती। रक्षा करने वाली वही है, पूरी सृष्टि की रक्षा करने वाली है। ये केवल एक लीला होती है। अपने सभी का कल्याण करने के लिए गौ माता ऐसे अपने स्वरूप को थोड़ा दिनहीन बना के धरती पे घूम रही है, ताकि अपन उनको पहचान लेवें और माँ मान करके उनकी सेवा भी करें और रक्षा भी करें। तो फिर गाय माता अपने को सब कुछ देती है। ठीक है, जैसा मेरा मानना ये है कि हर मंदिर में गौ माता का धाम होना चाहिए या गौ माता मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिसके संरक्षक मंदिर के द्वारा होना चाहिए और जिसका खर्चा मंदिर के द्वारा ही होना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? जरूर होना चाहिए। हर मंदिर पे गौशाला होनी चाहिए और भगवान को जो पूजा में घी लगता है, हवन में, दीपक में, वो देसी गौ माता का ही होना चाहिए। घी, दूध, दही जो भी चाहिए देसी गौ माता का, क्योंकि बाजार का डेयरी का घी बहुत ही गंदा आता है और बहुत सारी कंपनियां चर्बी तक मिला रही है। और अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना ही होगा, तिरुपति बालाजी में भी मछली के तेल का, भैंस की चर्बी का घी काम यहाँ पे ले लिया था। इतना गंदा घी लाने से भगवान उसको कभी हाथ लगाने वाले भी नहीं है। भोग लगाने की तो बात ही दूर है। भगवान कृष्ण जी केवल देसी गौ माता घी, दूध का, मक्खन का भोग लगाते थे। तो हर मंदिर पे गौशाला होनी चाहिए और वहीं गौशाला से ही गौ माता का दूध, दही, घी काम में लाना चाहिए। तब जाकर के अपनी पूजा पाठ भी सफल होगा और अपने को लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसा हम गौ माता को गौशाला बोलते हैं, गौशाला का मतलब ये होता है कि हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। और अगर हम इसको ना ऐसा ना बोलते हुए गौ माता मंदिर या देवी धाम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। गौ धाम बोल सकते हैं, तो जरूर। कैसे राय रहेगा आपका? बिल्कुल बोल सकते हो। गाय माता स्वयं 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। हाँ। 33 कोटि देवता निवास करते हैं उनके शरीर में। हाँ। और चारों पगों में 68 करोड़ तीर्थ है। गोबर में लक्ष्मी जी, गौमूत्र में गंगा माता का निवास है। तो मंदिर कहेंगे या गोधाम कहेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।